बता दें चले यहाँ पर कोई नेता पहुंच रहे हैं, बड़े जोश में आ गए हैं कार्यकर्ता। ऐसा लग रहा है किसी की एक झलक ऊपर छत पर दिखाई दी है और इस वजह से पवन गौड़ हमारे साथ है। पवन कौन पहुंचा जिसके बाद कार्यकर्ता जोश से भर गए हैं, बताइए जरा। नितिन नवीन पहुंच गए हैं, नितिन नवीन पहुंच गए हैं। पवन बताइए, नितिन नवीन पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय। जी चित्रा, जिनका इंतजार किया जा रहा था सुबह से ही लगातार कार्यकर्ता नेता सभी लोग जिनका इंतजार कर रहे थे बीजेपी के आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। खुद बीजेपी मुख्यालय के गेट पर तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया और अब उनके साथ में वो अंदर गए हैं और अंदर थोड़ी देर के अंदर ही सभी नेता जो हैं वो यहाँ मुख्य मंच पर पहुंचेंगे और मुख्य मंच पर पहुंचने के बाद में तकरीबन 11:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और मुख्यालय पहुंचने के बाद में सभी नेता मिलकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और फिर आधिकारिक तौर पर घोषणा होगी नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। यानी कि जो जोश आप देख रही थी लगातार सभी कार्यकर्ताओं में, वो जोश था नितिन नवीन के पहुंचने पर, क्योंकि युवा है, 45 वर्ष के हैं, 45 वर्ष की बीजेपी हुई है। तो ऐसे में तमाम जो लोग थे कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे थे, खासकर बिहार के जितने भी लोग कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे, उनमें एक खास जोश देखने को मिला। जैसे ही उनकी गाड़ी बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुंचती है तो तमाम कार्यकर्ता नेता सब उत्साह से खड़े हो जाते हैं। बड़ा दिलचस्प है, एक बार जरा सुन लेते हैं। विनोद तावड़े मंच पर मौजूद हैं, नितिन नवीन पहुंचे हैं तो यहाँ से कहा जा रहा है नितिन नवीन जी को जय श्री राम। जरा दिखाते हैं वो तस्वीरें, जोश यहाँ पर हाई है कार्यकर्ताओं का। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन ने 26 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। 2006 के उपचुनाव से शुरू हुआ ये सफर आज राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुका है। लगातार 4 विधानसभा चुनाव में उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की। 2 बार के मंत्री, 5 बार के विधायक, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी, चुनाव में जीत दिलाई, सिक्किम में प्रभारी रहते हुए पार्टी का खाता खुलवाया वो नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। विनोद तावड़े मंच पर मौजूद हैं, अपने कार्यकर्ताओं का पूरा जोश यहां पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं नितिन नवीन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। पवन गौड़ अपनी बात को आगे बढ़ाइए। पवन। देखिए चित्रा, आपसे अब तमाम जो नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या बीजेपी के अभी तक के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या नितिन नवीन की बात करें, सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। बस इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ बीजेपी दफ्तर पहुंचने का। अब से 10 से 15 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद में ये तीनों ही नेता प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद में सभी नेता अंदर मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद में घोषणा की जाएगी नितिन नवीन के आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। और उसके बाद में फिर कार्यक्रम शुरू होगा। लगातार जो मंच आप लगातार पीछे दिखा रही है दर्शकों को, वहीं से मंच से पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता मौजूद हैं वो नितिन नवीन का यहाँ स्वागत अभिवादन करेंगे। अपने बुके देख के, फूल माला से तमाम तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और फिर प्रधानमंत्री का एक संबोधन होगा जो तमाम जो देश भर से कार्यकर्ता वो अपने अपने घरों में बैठ के जो सुन रहे हैं या जो बीजेपी मुख्यालय आए हुए हैं, प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे और नितिन नवीन को लेकर भी जानकारी देंगे किस तरह से वो पार्टी को मजबूत करने वाले और किस तरह पार्टी का एक सशक्त और युवा नेतृत्व वो देने वाले हैं। तो तैयारियां लगभग पूरी हो गई है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का और उसके बाद में जो आधिकारिक तौर पर जो कार्यक्रम है नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा का वो शुरू हो जाएगा। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है और यहाँ पर एक कार्यकर्ता मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम की बड़ी सी तस्वीर के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी को दिखा रहे हैं। हालांकि वो बहुत दूर है, हमारे कैमरे तक उनकी तस्वीरें नहीं आ सकती, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन खूब बड़ा सा फ्रेम कराकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर बकायदा विनोद तावड़े बता रहे हैं कि अभी क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, आगे क्या करना है, किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मूर्ति है वहाँ पर जाकर नए अध्यक्ष माल्यार्पण करेंगे, तो वहाँ पर भी मौजूद रहना है। जल्दी से विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अनंत विजय जी के पास, पहले अनंत विजय जी के पास चलते हैं। अनंत विजय जी, अब यहाँ से ये पीढ़ीगत बदलाव, चुनौतियाँ हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन अपने आप में बहुत सारे ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इसी प्रांगण में मौजूद होंगे जो उनकी किस्मत से रश्क भी कर रहे होंगे कि आप सोचिए जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं थी, जिसका कोई नाम लेवा नहीं था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अब सुशोभित होने जा रहे हैं। और जितने भी देश भर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नितिन नवीन की तस्वीर लगेगी। जो भी जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी, हमने हाल में मुंबई के चुनावों में देखा बीएमसी जीत के बाद कैसे नितिन नवीन का भी धन्यवाद
आशीर्वाद करते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आए थे। तो अपने आप में ये भी बड़ा दिलचस्प है। जी सही कह रही हैं चित्रा जी, जब पीढ़ीगत बदलाव होते हैं और जब नया नेतृत्व सामने आता है तो कई लोगों को झटका भी लगता है, उनकी किस्मत से रश्क भी होता है। लेकिन अब ये तो क्या है कि अगर आपको आगे जाना है तो बदलाव तो अवश्यंभावी होता है ना, उसी के अंतर्गत इस प्रकार के बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जिस देश में या जिस उत्तर भारत की राजनीति में जाति पाति का इतना महत्व होता है कि किस जाति का अध्यक्ष बनाया, 2 निर्णय लिए नरेंद्र मोदी ने और दोनों निर्णय बहुत चौंकाने वाले हैं। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं जिनका वोट प्रतिशत पूरे देश में बहुत कम है, और दूसरा जो संजय सरावगी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो मारवाड़ी समुदाय से आते हैं जिसका वोट परसेंटेज तो 1 से भी बहुत कम है। तो ये सब क्रांतिकारी फैसले हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के फैसलों के बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं और समाज में भी बदलाव की नींव डलती है, क्योंकि मैं भी बिहार से आता हूं और जिस बिहार में हर चीज में जाति पाति ढूंढी जाती है, वहां एक ऐसे समुदाय के नेता को शीर्ष कमान देने की सोच रखने वाले नेता को हमें आज याद करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव न सिर्फ बिहार की राजनीति पर पड़ेगा बल्कि भारत की राजनीति पर भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि जाति तोड़ना ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। जोश से लबरेज उत्साह से भरे हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। विशाल पांडे का सीधे रुख कर देते हैं। विशाल, आप आते हैं अयोध्या से, अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है नितिन नवीन जी को जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। यूपी बिहार की दूरी भी बहुत ज्यादा है नहीं। आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं? प्रभु श्री राम का सबसे ज्यादा आशीर्वाद अगर किसी को मिला है तो यकीनन मौजूदा वक्त में नितिन नवीन को। विशाल, बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नितिन नवीन को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बिहार जीतने के बाद अब नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि देखिए अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पर पहुंचने वाले हैं। इस रूट को क्लियर कराया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हो गए हैं। तमाम लोगों को दूसरे रास्तों से एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है। अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि नितिन नवीन को आशीर्वाद मिल रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौती भी नितिन नवीन के सामने वो तमाम राज्य होंगे जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल होगी, जहां पर पिछली बार बीजेपी पूरी उम्मीद लगाए बैठी थी कि सत्ता में आएगी बंगाल में, लेकिन बीजेपी नहीं आ पाई। इस बार नितिन नवीन यहां पर आए हैं। हालांकि बीजेपी पहले से बंगाल में काम कर रही है, तो क्या नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने में कामयाब होगी? असम में सरकार की वापसी होगी या नहीं होगी, इस पर नितिन नवीन की चुनौती होगी। केरला में पंचायत चुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कितना आगे बढ़ पाएगी? तमिलनाडु में गठबंधन को कैसे लेकर आएंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पाए तमिलनाडु में? इसके अलावा अगर हम साल 2027 की बात करें, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार है। तीसरी बार वापसी कराने की चुनौती नितिन नवीन के पास होगी। पंजाब में कैसे बीजेपी अपनी मौजूदगी को बढ़ाए और क्या जो पुराने सहयोगी रहे हैं उनको नितिन नवीन लाने का प्रयास करेंगे पंजाब में? तो ऐसे बहुत सारे समीकरण और चुनौतियां बनते हुए दिखाई देंगे नितिन नवीन के आने के बाद, जिसका इंतजार रहेगा। लेकिन चित्रा, एक पॉलिटिकल रिपोर्टर होने के नाते मुझे 3 चीजों का इंतजार रहेगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अगर पुनर्गठन होता है तो उनमें कौन कौन से चेहरे आते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति में किन किन चेहरों को रखा जाता है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो नितिन नवीन अपनी बनाएंगे उसमें राष्ट्रीय महासचिव कौन कौन से चेहरे बनते हैं, जो मौजूदा हैं उनमें से कितने हटाए जाएंगे, प्रवक्ताओं की नई टीम यहां पर बनाई जानी है, उनमें किसे जगह देंगे नितिन नवीन? तो इससे बीजेपी की भविष्य की राजनीति का अंदाजा जरूर लग जाएगा। जानकारी मेरे पास है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के स्वरूप में 70% युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी जिनकी उम्र 60 साल से भीतर की है। 30% 60 साल से ऊपर के चेहरों को तरजीह दी जाएगी। संसदीय बोर्ड का गठन भी किस रूप में किया जाएगा ताकि आगामी जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, युवा जोश के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि उसके पास नेतृत्व काफी ज्यादा अनुभव से भरा हुआ है ही।